जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं और उनसे अपनी दिन भर की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, क्योंकि आदिशक्ति निर्मला माता आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर समस्या को दूर करने के हमें तरीके उपाय बताए हैं और हमारी हर समस्या चिंताओं को माँ जब हम प्रार्थना करते हैं तो सुनती हैं, प्रेजेंट होती हैं, हमारे सामने होती हैं और हमारी हर समस्या को वो सुनती हैं। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर तीन नाड़ियाँ हैं, बाईं नाड़ी, दाईं नाड़ी और मध्य नाड़ी। तीनों नाड़ियों पे हमारे साथ साथ चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा सही ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा नाभि चक्र पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा हृदय चक्र और गला हमारा विशुद्धि चक्र है। माथा हमारा आज्ञा चक्र, तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार से ये सातों चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से ही हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो माता जी ने हमको इन चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है। हमें उन तरीकों को माँ ने जो बताया उसी हिसाब से हमको करना चाहिए, तो भी हमको फ़ायदा होता है। आज हम आपको जोड़ों के दर्द के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है और उनको उठने बैठने में चलने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति के भाई बहन के जो है वो दाएं पैर के घुटने में दर्द है तो वो दायां नाभि चक्र शुद्ध करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपना मेरा दायां नाभि चक्र शुद्ध कर दीजिए। अगर आप दायां नाभि चक्र शुद्ध कर रही हैं तो आप सीधा हाथ माँ के सामने करें और बायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे इस दर्द को सही कर दीजिए। और अगर आपके बाएं पैर के घुटने में दर्द है तो आप इसी प्रकार से बायां हाथ माता जी के सामने रखें और सीधा हाथ बाएं घुटने पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे बाएं घुटने के दर्द को सही कर दीजिए। इसी प्रकार से आप माँ से प्रार्थना करें और माँ के बताए हुए नियमों को मानें। आप जल क्रिया अवश्य करें। सुबह कर सकते हैं तो सुबह करें, नहीं तो शाम को अवश्य करें। 2 मिनट पानी में आपको बैठना है, आपको जल क्रिया अवश्य करनी है। और जो है वो मैं आपको माँ ने जो आयुर्वेदिक में बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप करें। आप जैसे कलौंजी है, कलौंजी को आप उसको थोड़ा सा 1 चम्मच कलौंजी ले लें, लौंग ले लें और उसको लौंग ले लें, कलौंजी ले लें। इसको आप तिली के तेल में जो है वो आप इसको तिली के तेल में इसको आप पकाएं। मेथी भी डाल सकते हैं आप, 2 चम्मच मेथी डाल लें। और अगर पीली सरसों मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पीली सरसों देखिए, फिर से पीली सरसों 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच कलौंजी को आप तिली के तेल में जो है वो पका लें। और जब वो अच्छी तरह से पक जाए तब उसको आप छान कर अपने अलग किसी बर्तन में रख लें। जब आप उसको लगाएं, आप उसकी मालिश करें उसी तेल की, तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लें और उसको अपने जहाँ आपके दर्द है वहाँ पर आप उसको लगाएं। लगाने के बाद में आप हाथों की भी मालिश करें, क्योंकि हाथों से भी हाथों की कलाई की मालिश करें, उंगलियों की मालिश करें तो आपके जो हाथों में भी किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। हाथों से भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। नाभि तेल को हल्का गर्म अवश्य कर लें और हाथों पे उंगलियों पे अच्छे से मालिश करें। तलवे में मालिश करें और घुटनों की मालिश करें, कलाई की मालिश करें, लेकिन हल्का सा तेल गरम कर लें, फिर आप इसको मालिश करें। और अगर आप रात के समय कर रही हैं
तो तेल मालिश करके आप थोड़ा सा पैरों की मालिश करें, तो थोड़ा हल्का सा कपड़ा उस पर डाल लें ताकि पंखे या कूलर की हवा तेज़ी से ना लगे। और पंखे की कूलर की तरफ आप पैर करके ना सोएं। अगर पैर में आपके घुटनों में दर्द है तो आप कूलर की तरफ पैर करके ना सोएं और पैरों पे अपना कपड़ा डाल लें। इस प्रकार से आप घुटनों के जोड़ों के दर्द को सही कर देते हैं। और एक सबसे सरल तरीका और है कि पान बहुत फ़ायदा करता है। पान को जो है वो आप पीस लें और उसका पेस्ट बना लें। जैसे आपके जहाँ पर दर्द है वहाँ पर आप उसको हल्का सा गर्म करके उसको आप लेप कर लें, उसको लगा लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप उसका जूस बनाकर पी सकें तो जूस भी हर तरह से हर बीमारी में बहुत फ़ायदा करता है। हाजमे के लिए और दांतों के दर्द के लिए, पेट के लिए, हर तरह से पान जो है वो हमको फ़ायदा करता है। पान का जूस बनाने का तरीका है कि पान के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको 1 गिलास या 2 गिलास पानी में उसको पका लें। और जब आधा रह जाए, अगर 1 गिलास करते हैं तो आप जो है वो आधा गिलास जब पानी रह जाए तब उसको निकाल लें। और 2 गिलास करते हैं तो 1 गिलास पानी रह जाए, इसको आप 2 बार 3 बार आप उसको पिएं। अगर खाली पेट आप इसको पी सकते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर आप इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें शहद ना मिलाएं, इसको ऐसे ही पीने की कोशिश करें। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो हमको जोड़ों में पान बहुत फ़ायदा करता है। पान ऐसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बता दें कि चूना या वो डालकर सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। हमें उसका जूस पीना चाहिए या कहीं भी हमारे दर्द है तो उसका पेस्ट बनाकर उसको लगाना चाहिए, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। पान बहुत फ़ायदा करता है। अजवाइन भी फ़ायदा करती है। अजवाइन और मेथी और कलौंजी का तेल आप इसे रोज़ मालिश करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। और माँ के सामने बैठकर उनसे विनती प्रार्थना करें कि माँ मेरी सब दर्द को सही कर दीजिए, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। इसी प्रकार से आप रोज़ शाम को माँ से प्रार्थना करें। सवेरे को टाइम हो तो आप 4 बजे से 12 बजे तक किसी टाइम भी बैठकर आप माँ के सामने प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे अपनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं, अपने माफ़ी मांग सकते हैं गलतियों की। कभी कभी हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से परेशानी पैदा हो जाती है। माँ के सामने अवश्य बैठे हैं उनको। और अगर जिस टाइम आप तेल लगा रहे हैं, तेल आप की मालिश कर रहे हैं तो माँ के सामने रख के उसको माँ से प्रार्थना कर लें, उसको शुद्ध कर दें कि माँ इस तेल को इस काबिल बना दीजिए कि इतने शक्ति अपनी दे दीजिए इसमें कि मेरे घुटनों का दर्द सही हो जाए या मेरे जहाँ भी कहीं दर्द है वहाँ जोड़ों का दर्द सही हो जाए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके अगर तेल लगाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जो भी बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भाई बहन मेरा लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप अलग से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।